हेलो मानवा लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए एक और न्यू मामला लेकर आ चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसे और मामला से लेकर आ सकूँ। एपिसोड की स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की छत पर बहुत ही आराम से बैठा होता है, जहाँ उसके सामने एक लड़की उसे चिल्लाते हुए कहती है, तैयार हो जाओ डेरेक, पोर्टल खुलने में 3 सेकंड बाकी है। एक बार जब तुम इसके अंदर चले जाओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही होंगे और इन 5 मिनटों में तुम्हें उन सबको सेव करना होगा। याद रखना, जब ये पोर्टल बंद हो तो उसमें मत रह जाना। उसके ऐसा कहते हम डेरेक को देखते हैं जो बड़े ही आराम से दारू का लुत्फ उठा रहा होता है। उसकी ये बात सुनकर वो उसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया सिल्वी। ऐसा कहते ही वो बिल्डिंग से कूदते हुए स्पाइडरमैन जैसी जमीन पर लैंडिंग करता है। फिर डेरेक खड़ा होते हुए सिल्वी से कहता है, ये पहली बार नहीं है जब मुझे आपकी टीम को बचाना पड़ा हो। ऐसा कहते ही वो अपने अंदर से कुछ पावर्स को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ एक क्रिएचर जैसे जानवर की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके बाद वो कहता है, चलो इस पोर्टल से गुजरे और आज का अपना दिन बचाएं और मैं रात के डिनर से पहले आ जाऊंगा। ये तो मेरे लिए बहुत आसान बात लग रही है। उसकी ये बात सुनकर सिल्वी मुस्कुराती है और उसे गाली देती है। फिर वो अपने मैजिक से पोर्टल को ओपन करते हुए उसे कहती है, पोर्टल पूरी तरह से खुल रहा है, तुम्हें इसके अंदर जल्दी ही जाना होगा। ये सुनकर डेरेक उसे कहता है, ठीक है तो अब मेरा जाने का समय हो चुका है। ऐसा कहते ही वो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। उसके बाद हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही तबाही मची हुई होती है और चारों तरफ हमें ब्लड और बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो खून से लथपथ दिखाए जाते हैं। उस पोर्टल के अंदर हमें बहुत ही खतरनाक क्रिएचर दिखाए जाते हैं। जिसके बाद हम डेरेक को देखते हैं जो अपने हाथों में लेकर किसी व्यक्ति को बैठा होता है। वो व्यक्ति दर्द से कुर्रा रहा होता है। जिसके बाद हम डेरेक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी लग रही होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, ये सब क्या हो रहा है, इसका अंत इस तरह से नहीं हो सकता। उसके ऐसा कहते ही हमें बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेरिक के चारों तरफ क्रिएचर होते हैं। खतरनाक सीन के बाद हमें कुछ दिन या फिर साल या फिर सदियों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम किसी इंसान को कल्टीवेट स्टेट में बैठा हुआ देखते हैं। ये सब हर दिन मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे नहीं पता मैं जहाँ कितने सालों से या फिर कितनी सदियों से हूँ, अगर बार बार मुझे हर पल यही सीन दिखाई देता है। इसके बाद हम डेरेक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। उसके शरीर की हर एक नस ऐसे लग रही होती है जैसे वो अभी कभी फट जाएगी। डेरेक कहता है, ये एक बहुत ही सिंपल मिशन माना गया था। वर्षों तक इस सिस्टम पर मास्टरिंग करने के बाद मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करने से बेहतर कुछ नहीं जानता था, मगर ये मेरी बहुत ही बुरी हैबिट बन गई जिसकी वजह से अब मैं मरने वाला हूँ। उसके ऐसा कहते ही हमें तब का सीन दिखाया था जहाँ डेरेक पोर्टल के अंदर गया था, जहाँ उसका साथी उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम जल्दी से जल्दी पोर्टल पर जाओ डेरेक। सिल्वी अब उसे अधिक समय तक खुला नहीं रख सकती। कि ऐसा कहते ही हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक लेडी का हाथ पकड़ते हुए उसे तेजी से पोर्टल की तरफ ले जाने लगता है। वो लेडी डेरिक की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए रुको, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। ओल्ड मैन उसे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं हमारे पास समय नहीं है। कि ऐसा कहते ही हमारा सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ डेरिक कहता है, मैं इस प्लेनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम यूजर्स में एक था और मैंने सोचा कि मैं उन सबको बचा सकता हूँ। उसके ऐसा कहते ही हमें वो फिर से पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन उसे चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो डेरिक, पोर्टल बंद हो रहा है। ये सुनकर डेरिक उसे कहता है, तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, मैं उसे बचा सकता हूँ। डेरेक उन सब सीन्स को याद करते हुए कहता है, मैं एक अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त राक्षसों से लड़ने में कामयाब रहा। ऐसा कहते ही वो अपने आप को कहता है, बेवकूफ, देखो तुम कहाँ पहुँच गए हो। सच में डेरिक की हालत बहुत ही खराब लग रही होती है। वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है। फिर वो कहता है, हमें बस सिल्वी के पोर्टल से होकर गुजरना था। ऐसा कहते ही वो उस सीन को याद करने लगता है जब अपने साथी को वो पोर्टल की तरफ तेजी से ले जाते हुए उसे कह रहा होता है, तुम जल्दी से उठो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। व्यक्ति अपनी मदद करने के लिए डेरिक को शुक्रिया कहता है। डेरिक उसे कहता है, बस चलते रहो, थोड़ा और आगे बढ़ो और हम सुरक्षित हो। ये सब सीन को सोचने के बाद डेरिक अपने आप को कहता है, मैं सच में बहुत बड़ा झूठा था। वो अपने आप को ऐसा इसलिए कहता है कि वो पोर्टल के बहुत ही पास आ चुके थे। वो पोर्टल को जैसे ही क्रॉस करने वाले थे तभी डेरिक के साथ जो साथी था पीछे से क्रिएचर आकर अपने दांतों से दबाकर मार देता है, जिसे देखकर डेरिक जोर से चिल्लाता है। तभी पोर्टल भी बंद होने लगता है। जिसके बाद डेरिक घबराते हुए कहता है, नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे जल्दी करना होगा, मैं इस पोर्टल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ। ये सीन सोचने के बाद हम डेरिक को देखते हैं जो
बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, मैंने उनकी मदद करने की कोशिश क्यों की। ऐसा कहते ही फिर से वो उसी सीन को याद करता है जब वो पोर्टल के बहुत ही करीब था और वो अपने मन में कह रहा था, चलो चलो बस थोड़ी देर और मैं जहाँ से निकल जाऊंगा। उसके ऐसा कहते ही पोर्टल तेजी से बंद होने लगता है। डेरिक बहुत ही घबरा जाता है। वो पोर्टल की तरफ तेजी से भागते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऐसा कहते ही हम पोर्टल को देखते हैं जो धीरे धीरे कर बहुत ही छोटा हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम डेरिक को देखते हैं जो बहुत ही घबराया होता है। डेरिक कांपते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपने घुटनों के बल गिरते हुए कहता है, ये सब क्या है, वो पोर्टल कहाँ चला गया। के बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेरिक इस सीन को सोचते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो नीचे की ओर झुकते हुए जोर जोर से पंच मारने लगता है। वो रोते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, या किसी ने मुझे धोखा दिया था। कहते ही वो अपने पास पड़े वेपन को उठाते हुए कहता है, नहीं, मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ चाले चल रहा है। फिर वो अपने पास पड़े हुए वेपन को उठाकर जमीन पर उस लाइनें खींचते हुए कहता है, सिल्वी और अन्य लोग शायद अभी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे और वो मुझे किसी न किसी दिन ढूंढ ही लेंगे। उसके ऐसा कहने के बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेरिक बहुत समय से फंसा हुआ है। डेरिक ने अपने वेपन से बहुत सारी लाइनें खींच रखी होती है कि जैसे बहुत सारे सालों से वो जहाँ फंसा हुआ है। इसके बाद डेरिक हमें बताता है, मुझे नहीं पता था कि मैं महीनों या दशकों से यहाँ फंसा हुआ था। मैंने अपने ग्लेब के साथ तब तक प्रैक्टिस की जब तक कि वो मेरा ही एक्सटेंशन नहीं बन गया। दिन के शुरू होने से दिन के खत्म होने तक मैंने मेडिटेट किया और ऐसा मैंने बहुत दिनों तक किया। इसके बाद हम देखते हैं डेरिक उस पोर्टल में इतने सालों से फंसे होने की वजह से पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक ट्रेन किया और मैं जितना सोचता था उससे भी अधिक मजबूत हो गया। के बाद मैं हर दिन मेडिटेट करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और ट्रेनिंग करता रहा, बस ये उम्मीद रख कर कि किसी न किसी दिन फिर से सूरज देख पाऊंगा। ऐसा कहने के बाद हमें एक चमकती हुई चीज दिखाई जाती है जिसे देखकर डेरिक हैरान हो जाता है। अगले ही पल उसे अपने सामने एक सिस्टम दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा होता है, हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट सिस्टम की रेंज से बहुत दूर जा चुका है, जिसकी वजह से सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। डेरिक उसे देखकर घबराते हुए कहता है, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उसे बार बार यही नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिस्टम एरर, सिस्टम एरर, सिस्टम एरर। के बाद हम डेरिक को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है, नहीं रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर सिस्टम उसे कहता है, सिस्टम कंट्रोल एरिया को लूज कर चुका है जिसकी वजह से हम होस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तुम्हें सिस्टम की रेंज में आना होगा, ये सब तभी पॉसिबल होगा। सिस्टम की ये बात सुनकर डेरिक अपने सिर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास बस क्या अब यही बचा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसके बाद डेरिक रोते हुए कहता है, कृपया मेरा सिस्टम मुझसे मत छीनो। डेरिक गुस्सा होते हुए अपने पंच को जोर से साइड वाले एरिया में मारता है, इसकी वजह से वो सारा एरिया टूट जाता है। फिर हम डेरिक को देखते हैं जो बहुत ही दुखी लग रहा होता है, जैसे कि उसने अपनी जीने की सारी उम्मीदें खो दी हो। कहता है, इस जगह से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जहाँ तक कि अपने ही मांस को खाने की पीड़ा से भी नहीं। मेरी उच्च जीवित शक्ति मुझे वापस एक साथ जोड़ देती है। ऐसा कहते ही वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है। फिर वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना मजबूत बन गया हूँ, मेरे अंदर की दरारें और भी चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन वॉइड में जो भी चीज होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऐसा कहने के बाद डेरिक धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगता है। फिर वो कहता है, मैं अब और नहीं जीना चाहता, प्लीज मुझे मरने दो। मैंने पहले भी एक बार खुद को खोया था और ऐसा दोबारा महसूस कर सकता हूँ। मैं चुपचाप अंधेरे के अंदर चला गया। उसके ऐसा कहते ही वॉइड के अंदर क्रैक आने लगता है, जैसे डेरिक की आंखें खुल जाती है। वो हैरान होते उसकी उधर ही दिख रहा होता है। उस क्रैक को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है, उस क्रैक को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये सचमुच हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। डेरिक उस क्रैक को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, ये तो एक क्रैक है, मगर ये इतना बड़ा नहीं है कि मैं जहाँ से निकल पाऊँ। ऐसा कहते ही उसके शरीर से पावर बाहर निकलने लगती है। फिर वो उस क्रैक की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ। इसके बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन को तेजी से घुमाते हुए कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये कहाँ ले जाएगा और मुझे परवाह नहीं कि दूसरी तरफ क्या है। ऐसा कहते ही वो अपने वेपन को जोर से उस क्रैक के ऊपर मारते हुए हंसने लगता है।
वो कहता है मौत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि आप जहीं फंसे रहो। कि ऐसा कहते ही क्रैक के अंदर से बहुत सारी रोशनी बाहर आने लगती है। इसे देखकर डेरिक कहता है अब ये सब क्या है। उसके ऐसा कहते ही वो रोशनी सीधा आकर उससे टकराती है। इसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे जाकर टकराता है। डेरिक अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है निश्चित रूप से ये एक और हल्यूशन जैसा नहीं लगता। तो क्या ये इतना शक्तिशाली है कि मुझे इस वर्ल्ड से आज़ाद होने में मेरी मदद कर सकता है। कि ऐसा कहते ही हमें उस क्रैक से बाहर आता हुआ एक क्रिएचर दिखाया जाता है। बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। वो जोरदार दहाड़ लगाता है। डेरिक उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे पता है कि मुझे किसी से बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस तरह से मुझे हेलो नहीं कहोगे। हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो डेरिक को ही घूर रहा होता है। डेरिक उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है तो चलो मैं तुमको कुछ मैनर्स सिखाता हूँ। जब आप किसी से मिलते हैं आपको उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टर कितना मजबूत हूँ। ऐसा कहते ही वो तेजी से उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो अपने मुंह में अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए डेरिक के ऊपर हमला कर देता है। डेरिक जल्दी से उस हमले को डॉज करते हुए साइड में चला जाता है। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो डेरिक के ऊपर बहुत सारे हमले करने लगता है। डेरिक उसे ऐसा करते देख बहुत घबरा जाता है। डेरिक तेजी से उन सभी हमलों को डॉज करने लगता है। क्रिएचर ने उसके ऊपर इतने हमले किए होते हैं कि उसे भी उन सबको डॉज करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। भी उसे आकर एक अटैक टकरा जाता है। डेरिक उस अटैक को अपने हाथ से रोकते हुए कहता है टाइम इसे डॉज नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने हाथों से ही रोकना होगा। उसके ऐसा कहते ही वो अटैक जैसे ही उसके साथ टकराता है बहुत टप्पे खाते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर हम क्रिएचर को देखते हैं जो उसके सामने वैसे ही बैठा होता है जैसे हमने डेरिक को स्टार्टिंग में देखा था। हम डेरिक को देखते हैं जो थोड़ी सी दबी आवाज में उसे कहता है तुम कितने बड़े अगली हो बास्टर्ड। उसके बाद डेरिक अपने सिर को पकड़ते हुए उसे कहता है अब मुझे 50% से अधिक यकीन है कि तुम कोई भ्रम नहीं हो। ऐसे ही अपने हाथ को अपने सिर से हटाता है। उसकी नजर अपने हाथ पर लगे हुए ब्लड पर पड़ती है। इसे देखकर वो क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है अब तुम्हें इसे 100% बनाना होगा। फिर वो कहता है मैं सचमुच यहाँ से अब आजाद हो सकता हूँ, ये कोई भ्रम नहीं है। जिसके बाद उसके शरीर से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगती है। डेरिक की आंखें चमकने लगती है। फिर वो कहता है मुझे खून बहाए हुए काफी समय हो गया है। डेथ भी किसी अन्य विकल्प की तरह है जो एक अच्छे प्लान की तरह काम करती है। कि ऐसा कहते ही हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो अपने हाथ के ऊपर अटैक को बनाने लगता है। इसके बाद डेरिक तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है शिकों तक फंसे रहने के बाद, अपनी सैंटिक होने के बाद, जीने की इच्छा लगभग खो देने के बाद मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर चुका हूँ। कहने के बाद डेरिल तेजी से उस क्रिएचर की तरफ बढ़ते हुए कहता है यहाँ तो तुम मुझे मार, या तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा कहते ही वो अपने साइड में पड़े हुए पत्थर के ऊपर जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से वो पत्थर के टुकड़े बहुत सारे हो जाते हैं। फिर वो तेजी से उन पत्थरों के ऊपर कूदते हुए उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद डेरिल उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है और अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो उस क्रिएचर के सिर के ऊपर अपने पैर को मारते हुए उस क्रैक की तरफ कूद जाता है। फिर वो उस क्रिएचर की तरफ देखकर उसे कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जैसे ही वो उस क्रैक से बाहर आता है वो अपने सामने सन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कहता है और मैंने एक बार फिर से सूर्य को देखा। ऐसा कहते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है फ्रीडम फ्रीडम। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रैक अभी ओपन नहीं हुआ होता है। अभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो बहुत ही हाफ रहा होता है। वो कहता है क्या मैं इसे खो गया। ऐसा कहते ही वो तेजी से भागने लगता है। वो बच्चा घबराते हुए अपने मन में कहता है मुझे कभी भी गाँव से दूर नहीं जाना चाहिए था, काश मैंने कुछ दिन और इंतजार किया होता, मेरी इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है। ऐसा कहते ही उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए पहाड़ी के कोने में जाकर लटक जाता है। फिर जैसे उसे पहाड़ी के नीचे गहराई दिखाई देती है उसकी फटके चौसट हो जाती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही है कि तभी उसके पीछे हमें एक जैसे क्रिएचर आते हुए दिखाया जाता है जिसे देख कर वो घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं यहीं मर जाऊंगा, ये मेरा अंत है। उसके ऐसा कहते ही वो जिस पत्थर पर खड़ा होता है वो पत्थर टूट जाता है जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। उसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं वो भी पहाड़ी से छलांग लगाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बच्चा उसे ऐसा करते देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है प्लीज कोई मेरी मदद करो। जिसके बाद हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा पानी से निकलते हुए कहता है मैं बच गया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके ऐसा कहते ही हमें तब का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेरिक उस पोर्टल से बाहर निकलता है। वो सीधा ही आकर जमीन से टकराता है जिसे देखकर वो बच्चा बहुत हैरान हो जाता है। वो बच्चा उसकी तरफ देखकर घबराते हुए कहता है मैं अभी एक भेड़िए से बचकर आया हूँ और अब मेरा पाला एक राक्षस से पड़ चुका है। उसके ऐसा कहते हैं हम डेरिक को देखते हैं जो सचमुच एक राक्षस की तरह ही दिखाई दे रहा होता है। फिर डेरिक के सिस्टम पर फिर से नोटिफिकेशन आता है पर सिस्टम फिर से होस्ट के साथ जुड़ने में असमर्थ रहा। उसे एक और मैसेज आता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो घबराते हुए कहता है ये क्या है। इसमें लिखा होता है एलिमिनेटेड थ्रेट।
उस मैसेज को पढ़ने के बाद डेरिक जल्दी से पानी से छलांग लगाकर जमीन के ऊपर चला जाता है। तभी उसकी तरफ एक अटैक बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, अब ये क्या हो रहा है। उस अटैक को देखकर वो बच्चा घबरा जाता है। वो जल्दी से भागकर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर हमें एक अटैक आता हुआ दिखाया जाता है, जो जोर से आकर जमीन से टकरा जाता है। जिस सीन को देखते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप जहाँ तक देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।